आज उस खिलाड़ी की कहानी जिसके पिता ने कठिन तपस्या से इस काबिल बनाया, अपने ज़रूरतों को, अपने सपनों को भुलाकर अपने बेटों को इस काबिल बना दिया कि आज लोग प्रमोद जी को अंकित के नाम से जानते हैं। और ऐसे माता पिता को मैं सलाम करता हूं, जिसने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। बड़े भाई के आंखों में आंसू छलक आए जब मैं उनसे सवाल पूछने लगा। गांव के लड़के अंकित की पूरी कहानी, वो माता पिता जो दिन रात सोते थे उस सपने को सजाकर कि मेरा भी बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, उस बेटे ने सच में उन माता पिता को गर्व होता है आज। उस खिलाड़ी की कहानी जिसने रोने पर मजबूर कर दिया, बड़े भाई की आंखों में आंसू छलक आए। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अंकुर की पूरी कहानी। मैं स्थित हूँ गाजीपुर जिले से वरन 10 किलोमीटर की दूरी पर युवराजपुर को शहीदी धरती के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। और शहीदी धरती के बाद यहाँ के बच्चे जिस तरीके से खेलों में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की और सफलता की इबारत का श्री गणेश किया, मैं इस समय स्थित हूँ युवराजपुर की धरती पर। और युवराजपुर की इस धरती पर मैं उस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर पर मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल पर पहली बार दिखा रहा हूँ। एक कवर स्टोरी के तौर पे अंकुर सिंह के घर पे मैं स्थित हूँ और इनके बड़े भाई के भी बारे में आज मैं पूरी जानकारी लूँगा और इनसे पूछूँगा। बड़े भाई ने भी अपने परिचय के साथ मेहनत के साथ न्याय किया है और आज NIS के पद पर इंटर कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं। और अंकुर सिंह को कौन भूल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 और 18 में जूनियर इंडिया बहरीन में खेलकर पूरे जनपद में ही नहीं पूरे भारत में झंडा बुलंद किया। मैं उनके बड़े भाई से अंकित से पूछना चाहूँगा उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, कैसे उन्होंने बहरीन तक का सफ़र, उस पड़ाव तक कैसे गए, किन किन हॉस्टल कॉलेज में वो गए, कहाँ कहाँ खेले, उनके बारे में पूरी जानकारी। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की पूरी कहानी इस समय अंकित सिंह की जुबान। अंकुर सिंह आपके छोटे भाई हैं और उनकी प्रतिभा पहले गांव पे ही वो खेलते थे। कहाँ खेलते थे, क्या बताएंगे आप? हमारे यहाँ पहले अंकुर शुरू से ही खेल में प्रतिभावान है और खेल की तरफ उसकी रुचि रही है। तो सबसे पहले वो गांव में ही प्रैक्टिस करता था, तो एज ए अटैकर प्रैक्टिस करता था। जी जी जी। तो फिर क्या हुआ कि गांव में हमारे बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, पहले से शुरू से ही मार्गदर्शन रहा है सभी लोगों का। जी जी। तो वो खेलता था, तो एज ए सेटर उसको विजय चाचा जी ने कहा कि विजय चाचा जी मतलब कि अंकुर की प्रमुखता थी कि मुझे अटैकर बनना है। अगर उन्होंने ये बताया कि आपकी हाइट अच्छी है, आप जिस कद काठी के हैं, तो अगर लिफ्टर अगर बनते हैं, आप सीखते हैं, तो आपके लिए आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा जी। तो उनके हॉस्टल की शुरुआत, वो किस हॉस्टल में गए, कैसे उनका चयन हुआ, थोड़ा सा पूरे दर्शकों को बताएं आप। यहाँ पे जानते हैं बेसिकली गांव से लोगों को हॉस्टल के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन हमारे गांव की तरफ ये जागरूकता पहले से ही रही है। तो यहाँ से उनका सिलेक्शन पूरे स्टेट लेवल पे हुआ। वहां से उनका सिलेक्शन सर्वप्रथम फैजाबाद हॉस्टल में हुआ, जहां से उन्होंने सब जूनियर के लिए खेलना शुरू किया। उनको प्रतिभा को देखते हुए बहुत सारे कोचों ने उनको आगे बढ़ाया। बीने सिंह जैसे कोच फैजाबाद, जैसे सब जूनियर या प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में वो खेलते गए, अच्छे अच्छे कोच उनसे मिलते गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उनकी प्रतिभा के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से भी कॉल आया और साई से आया। तो हमने सजेशन दिया उनको कि आप साई में जाइए। साई में उस समय बहुत टफ था, क्योंकि हर साल अचीवमेंट मांगता था। साई रायबरेली जी, हर साल अचीवमेंट मांगता है जी। अगर आप 1 ईयर में अचीवमेंट नहीं देते तो आपको हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। तो वो एक दौर था। जब ये किस सन की बात है, आप किस सन की बात कर रहे हैं?
16 या 17 2016 और 17 17 में। जी। हाँ जी, सब जूनियर इंडिया खेलने से पहले की बात है। तो इन्होंने अंडर 17 भी ये प्रेजेंट किया है यूपी से। अंडर 17 जो इलाहाबाद में हुआ था, वहाँ यूपी के लिए सेटर के तौर पे था और 3rd प्लेस दिलाया था यूपी को। उसके बाद जूनियर टीम में ये कैप्टन के तौर पे गया था, जो कि चेन्नई में हुआ था, यूपी की टीम से सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ पे इसे बेहतरीन सेटर का भी उपाधि दिया गया श्रीधरन सर के द्वारा, और वहीं पे इसका सिलेक्शन हुआ जूनियर इंडिया कैंप के लिए। जूनियर इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। मगर मैं अंकित आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप भी अच्छे खिलाड़ी हैं, इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं, नए कोच हैं, आपकी जीत की जो शुरुआत है, जीत की बुनियाद है, आपके पापा का सहयोग क्या रहा? कहीं ना तो कहीं उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया होगा, तो जरा अपने पापा के विषय में आप बताएं मुझे। हमारे पिताजी एक मतलब कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। उनके संघर्ष के बारे में तो हम दोनों भाई पहले ही से ही जानते हैं, पूरा गांव जानता है। अपने आप को अलग रवैये में रख के हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना प्रयत्न किया कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाए। देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ रोंगटे खड़े करने वाली बात। सच में उस पिता को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने उस कठिन परिश्रम के साथ अपने दोनों बेटों को उस काबिल बनाया कि आज वह सच में जहां खड़ा होते हैं, सच्चा बेटा वही माना जाता है जो पुत्र अपने पिता के लिए, उस सम्मान के लिए आज जहां भी वो खड़े होते हैं। प्रमोद सिंह जी की मैं बात करूं, वहां पे इनके बेटों के नाम से जाना जाता है। और सफर बताया, उसके बाद रायबरेली के बाद क्या हुआ? रायबरेली के बाद एक ऐसा दौर भी अंकुर के समय में आया कि वो बहुत ही हताश रहता था, क्योंकि आज के दौर में सिलेक्शन के लिए बहुत सारी रणनीतियां होती थी। हताश रहता था कि आपसे कभी फोन पे बात हुई कि भैया ये बात है, ये करना है? जी, हमेशा मैं उसके पीछे रहता था और सपोर्टिव रहता था। हर चीजें वो हमसे शेयर करता है, आज भी करता है। तो सु बताता था वो कि उस दौर था, जो समय था उसका, कि वो कॉलेज के टाइम से निकला, वहाँ हॉस्टल से निकला, उसके बाद वो दौर था कि वो साई में था और उसको अचीवमेंट के लिए जरूरत थी, और उस टाइम सब जूनियर था, उस आखिरी अचीवमेंट अगर नहीं मिलता वो, तो उस समय वो कॉलेज में, वो हॉस्टल, साई हॉस्टल में नहीं रुक पाता। तो ये दौर उसके लिए बहुत ही विकट रहा। हताशा तक घर से सपोर्ट किया गया कि तुम खेलो, आगे बढ़ो, और वो दौर मैं बताता हूँ। उसके बाद उसने इतनी मेहनत की, जो भी वो अपनी मेहनत के दम पे साल भर में जो पाना था वो पा गया। देखिए, साल भर में जो पाना था उस खिलाड़ी ने पा लिया। और मैं भी कुछ समय पहले मैं आपको बताऊं, जब वह खिलाड़ी अपने गांव आया था, श्रीनाथ बाबा इंटर कॉलेज सामुदायिक भवन में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने उस खिलाड़ी से बात की और मैंने पूछा कि जब आप खेलते थे तो उस समय हॉस्टल कॉलेज में मुझसे बताया कि भैया जब मैं खेलता था तो रात को खिलाड़ी सो जाते थे, मैं रातों रात प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद बहरीन तक का सफर कैसे हुआ, आप बताएं मुझे। बहरीन तक का सफर, जब उसका कैंप में सिलेक्शन हो, तो सौभाग्य से जो ग्वालियर में उसका कैंप लगा था, तो मैं वहां पे डिप्लोमा कर रहा था। जी जी। तो वो दौर में डिप्लोमा आप वहां पे मैं प्रेजेंट में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में मैं डिप्लोमा NIS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कर रहा था। तो वहां पे मैं उनकी ट्रेनिंग, और मैं एक बताना तो अभिमन्यु सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनके अभिमन्यु सर जो इंडिया उस समय फिलहाल में जूनियर के कोच थे, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जो कोच थे, उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और मैं ट्रेनिंग देखता था, तो अंकुर को उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। दोनों भाई जब एक जगह मिलते थे तो क्या क्या बातें होती थी, क्या आप उनको प्रोत्साहन देते थे, ऐसा कुछ क्या रहा? हम इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो प्रोत्साहन तो देते थे, क्योंकि कैंप का बात था, सिलेक्शन बहुत दूर था। लोगों का ऐसा मानना है कि कैंप के बाद सिलेक्शन पाना, तो चर्चाएं होती थी, पर मुझे भरोसा था, क्योंकि अभिमन्यु सर कोच थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कोच थे। वो आज के दौर में भी राजनीति से परे हैं, वो खिलाड़ियों की क्षमता को पहचानते हैं। तो इस बात का हमें कॉन्फिडेंस था कि वो आगे जाएगा। जूनियर इंडिया में पूरे भारत के लोग थे, उसमें अंकुर लिफ्टर थे। लिफ्टरों में आप देखें साउथ के खिलाड़ी भी रहते हैं। कितनी जद्दोजहद रही होगी और कितने कठिन परिश्रम के साथ अंकुर का चयन हुआ। उसके बाद कैसा घर का माहौल था, क्या बताएंगे? अब एक चीज आप जानते ही, अगर कोई प्रयास कर रहा है, सफलता के नजदीक है या पहुंच ही गया है, तो पिताश्री की मेहनत, हमारी अपेक्षाएं, गांव की अपेक्षाएं काफी हो गई थी अंकुर से। ये तो बताना नहीं होगा कि कितनी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सच में आप उस सफलता तक के मुहाने पर जब आप खड़े हो और जब वह
इंडिया रिप्रेजेंट करके अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर वो आए, तो सच में बहुत बड़ी कहानी ये बयां कर। उसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद, जूनियर इंडिया खेलने के बाद अंकुर इस समय कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं? जूनियर इंडिया खेलने के बाद उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, प्रो वॉलीबॉल लीग इंडिया में पहली बार देखिए, प्रो वॉलीबॉल की मैं बात बताऊं, आईपीएल की तर्ज पे, शायद आईपीएल की तर्ज पे इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है उसमें प्रो वॉलीबॉल लीग शुरू हुआ। और उस समय आप वो सोच सकते हैं कि एक लिफ्टर का चयन, किस टीम में उनका चयन हुआ था? चेन्नई ब्लू स्पाइकर टीम था, उसी में चयन, जिसमें डेविड ली, अमेरिकन ओलंपियन, जो भी उस पे सेंटर ब्लॉकर के तौर पे थे, अमेरिका के। हाँ जी, और इनका चयन हुआ था चेन्नई ब्लू स्पाइकर। चेन्नई ब्लू स्पाइकर में उनका चयन हुआ था। इस समय अंकुर कहाँ पे कार्यरत है? यहाँ अभी वो एनआर में, एनआर गोरखपुर, हाँ, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप जरा अपने बारे में भी बताएं, आप एनआईएस कोच से लेके बीएचयू तक का सफर कैसा रहा? जी, हमारा भी वैसा ही संघर्ष रहा। हम भी हॉस्टल के लिए गए, लखनऊ स्पोर्ट कॉलेज तक संघर्ष किया। क्योंकि आपकी जी जो कद काटी है, इतने लंबे हैं, तो थोड़ा सा हॉस्टल कॉलेज में ना होने के बाद हमने सुना आप गाजीपुर जनपद से ही आपने बीए किया, और यहाँ से बीए करने के बाद आप बीपीएड आपने बीएचयू से किया जी। तो कितनी मेहनत की होगी। यहाँ से कोई बच्चा ग्रामीण तबके से उठ के बच्चा जाता है, आप बीएचयू से आपने बीपीएड किया, एमपीएड कहाँ से आपने किया? हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। किस सन में किया? यही 2015 से 17 में। 2015 से 17 में। उसके बाद एनआईएस आप किस सन में किया? 18 और 19 में मैंने किया, वहाँ आपने ग्वालियर से किया। और ये देखिए, हमारे लिए मतलब मेहनत का एक अच्छा फल रहा कि मैं जो पढ़ाई रनिंग में ही, हमें फिर झारखंड से ऑफर आ गया और मैं वहाँ पे इंटर कॉलेज में अध्यापक के तौर पर। झारखंड में आप किस सन में आपका चयन हुआ? 19 में चयन हुआ। 2019 में। तो दोनों भाई इस समय सेवाएं दे रहे हैं, वो गोरखपुर में सेवाएं दे रहे हैं, आप जी। ये विडम्बना है या मेहनत है, हम दोनों भाइयों का चयन महीने भर के अंदर ही हुआ। वो हमसे 1 महीने पहले, हम लोग दोनों के बीच में चर्चाएं चलती थी। वो कहता था कि मैं खेल के या पढ़ाई में दोनों, मैं पहले आपसे नौकरी पाऊंगा, और भगवान का देन था कि वो पहले, हमसे 1 महीने पहले देन थी कि बड़ा भाई इससे खुश नहीं हो। इतनी खुशी आप देख रहे हैं, और इतनी सारी ट्रॉफियां आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं। इतनी सारी ट्रॉफियां जगह नहीं है रखने के लिए, मेरे कैमरे में आप देख रहे हैं। और अंकुर सिंह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, आज मैंने उनके बड़े भाई से बात की, और सच में मैं बहुत समय से सोच रहा था, और भी जो बच्चे खेल रहे हैं, आप लोगों को देख के सीख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम बीपीएड करें, एमपीएड करें, एनआईएस करें, हम भी कुछ करें। उनके लिए कम शब्दों में बताएं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके लिए तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये गांव है। ये गांव जो दे देगा वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। इस गांव में इतनी प्रतिभा है कि अब आगे बढ़ेंगे तो 10 लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। तो आपको जिस फील्ड में जाना हो, खेल हो या पढ़ाई, आप बस एक बार आगे आइए, अपने मन का करिए, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता आपको जरूर मिलेगी। और युवराजपुर में था अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस समय अंकुर सिंह और अंकित सिंह, जो कि वो तो इस समय गोरखपुर में है। मैंने उनके बड़े भाई से बात की। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की ये कहानी, गरीब तबके से उठ के अंतर्राष्ट्रीय फलक तक जाना, और सच में गरिमामय उपस्थिति इस गांव के लिए, इस जिले के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैं फिर एक कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा, कुछ बड़े नाम।